हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 न्यूक्लियर फिजिक्स में। उसमें हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक्स किए थे, लाइक न्यूक्लियर चैप्टर जो है +2 क्लास का, उसके बेसिक्स कर लिए थे, न्यूक्लियर साइज की बात कर ली थी, और साथ में हमने किया था डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर। आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स का, और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट। बट मास डिफेक्ट से पहले हमें एक रिलेशन पता होनी चाहिए जो आइंस्टीन ने डेवलप की थी यूजिंग हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो मास है वो एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, और जो मास है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो मास और एनर्जी जो है वो अलग अलग से कंजर्व नहीं है, वो इकट्ठे ही कंजर्व्ड है। तो इसी रिलेशन को नाम दिया गया था आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके, मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट एंड इंटर कन्वर्टिबल, एक दूसरे में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए वो दोनों टुगेदर एक साथ कंजर्व्ड रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसका जो रिलेशन है दैट इज E = mc²। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम मास को एनर्जी में एंड एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मुझे निकालना है मास, देन व्हाट विल आई डू, E/c²। आपको एनर्जी दी हुई है और आपको उसको मास में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे c² से। और अगर मुझे मास दिया हुआ है और मुझे उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसको c² से मल्टीप्लाई कर दूंगी। व्हाट इज c हियर? c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। एंड फ्रेंड्स, अगर थोड़ा बहुत शोर आए देन प्लीज़ कोऑपरेट, बिकॉज हमारा घर रोड के साइड पे है और यहाँ पे 24 आवर्स नॉइज़ जो है वो रहता ही रहता है, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट आप अपनी स्टडी पे अगर फोकस करेंगे तो थोड़ा शोर को अवॉइड कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी फर्दर। अ पार्टिकल एट रेस्ट possesses an enormous amount of energy because of its mass called rest mass energy। तो आइंस्टीन ने कहा कि कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो भी उसमें एनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बिकॉज ऑफ इट्स मास, जो कि इसके मास की वजह से है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। मीन्स जो पार्टिकल रेस्ट पे है उसमें भी बहुत सारी एनर्जी है जो कि उसके मास की वजह से है, तो इस एनर्जी को हम बोल देते हैं रेस्ट मास एनर्जी। ओके, नाउ रेस्ट मास को जनरली हम डिनोट करते हैं m0 से, और रेस्ट मास एनर्जी को हम राइट करते हैं m0c²। तो जब भी पार्टिकल मोशन में होता है उसकी टोटल एनर्जी 2 टाइप्स की एनर्जी का सम होती है, दैट इज रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी को हम शो करते हैं m0c² से एंड काइनेटिक एनर्जी को t से। सो E = m0c² प्लस t, ये रिलेशन है। तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है, अ पार्टिकल इन मोशन हैज़ ग्रेटर मास देन इट्स मास एट रेस्ट। मीन्स अगर पार्टिकल रेस्ट पे है और तब हम उसका जो एक पार्टिकल रेस्ट पे है, जब हमने उसका मास मेज़र किया, फिर सेम पार्टिकल जब मोशन में है तब हमने उसका मास मेज़र किया, तो जब पार्टिकल मोशन में है उस टाइम पे जो उसका मास होगा वो ग्रेटर होगा देन द पार्टिकल्स मास एट रेस्ट। मीन्स पार्टिकल का मास जो रेस्ट पे है और पार्टिकल का मास जो मोशन पे है, तो मोशन में जो पार्टिकल का मास है वो रेस्ट वाले मास से ज़्यादा होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब इसी का यूज़ करके एक नया कंसेप्ट आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मास डिफेक्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज का मेन टॉपिक यही है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि मास डिफेक्ट करेंगे अभी हम, और जो हमने अभी भी एक कंसेप्ट रीड किया था, ए पार्टिकल इन मोशन हैज़ ग्रेटर मास देन इट्स मास एट रेस्ट। तो इसी का यूज़ करके जो मास डिफेक्ट का कंसेप्ट था वो बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है इज़ लेस देन द मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स। मीन्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करती हूँ। एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या है, 8 प्रोटॉन्स हैं एंड 8 ही क्या हैं,
न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, तो इसके बाद जो 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स का मास लिया हमने अलग अलग, उनको प्लस किया, तो जो टोटल मास आया, एंड ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का जो मास था वो मास कम होगा इन दोनों के मास के सम से। ऑलराइट, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर से एक बार समझते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स इन फ्री स्टेट। यहाँ पे हम फ्री स्टेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो मास डिफेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ रेस्ट मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड इट्स मास डिफेक्ट। यस, तो ये रही इसकी डेफिनेशन। द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दें तो क्या होगा? डेल्टा एम इज इक्वल टू, देखिए मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है, ओके, उसके अंदर उसका जो मास नंबर है दैट इज ए, जेड क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स। तो जेड प्रोटॉन्स हैं तो ए माइनस जेड क्या रहेंगे? न्यूट्रॉन्स रहेंगे। ओके, तो न्यूक्लियस के मास को भी हम डिनोट कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे जेड एम पी, मास ऑफ जेड प्रोटॉन्स, प्लस ए माइनस जेड into mass of neutrons, okay, minus m n mass of nucleus। मीन्स जो डिफरेंस है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास एंड न्यूक्लियस के मास के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कह देते हैं? मास डिफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है to find out the mass defect। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसका यूज आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा और साथ ही अगले कंसेप्ट बाइंडिंग एनर्जी में भी होगा। सो नाउ लेट्स डू बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो किसी चीज को बाइंड करे। ऑलराइट, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो आपस में किसी भी वे में लाइक न्यूक्लियर फोर्सेस से कनेक्टेड है। ओके, जितनी एनर्जी से वो आपस में जुड़े हुए हैं उतनी ही एनर्जी हमें चाहिए उनको सेपरेट करने के लिए। ओके, तो जितनी एनर्जी हमें उनको सेपरेट करने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट में आपस में क्या रिलेशन है ये समझेंगे हम। देखिए जो मास था, पहले न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो अलग अलग थे। ओके, तो उनका मास ज़्यादा था। अब अगर वो आपस में कनेक्ट होके न्यूक्लियस बना रहे हैं, मीन्स वो आपस में क्या हो गए? जुड़ गए तो उनका मास कहाँ गया? मास कम क्यों हुआ? तो वो जो मास कम हुआ है दैट गोट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड देम टुगेदर। सो दिस mass that is equal to the mass defect converted into binding energy। ओके, तो इसीलिए जब हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो जो भी मास डिफेक्ट था उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया था दैट इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो डेल्टा ई बी मीन्स बाइंडिंग एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय में सी स्क्वेयर। तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम डेल्टा एम की वैल्यू इस फॉर्मूला से इसके अंदर पुट करेंगे। सो डेल्टा ई बी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन इंटू सी स्क्वेयर। नाउ this is our formula for binding energy and it is also very important। डेल्टा m को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है और हमने कुछ भी नहीं किया है।
बाइंडिंग एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है ये हमने न्यूक्लियर मास की फॉर्म में राइट किया है, हमें इसको एटॉमिक मास की फॉर्म में राइट करेंगे। तो जब हमारे पास एटम का मास दिया होगा तो हमारे लिए इसको सोल्व करना बहुत इजी रहेगा। तो हम करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस जो है उसको एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने की कोशिश। कैसे? देखिए, जब भी कोई एटम है, ओके, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, ओके। तो अगर हम चाहें तो जो न्यूक्लियस के मास को हम लिख सकते हैं मास ऑफ एटम और एटॉमिक मास, यहाँ z रहेगा, सॉरी, मास ऑफ AZX मीन्स मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके। तो MAZX माइनस ZME, इसको मैं, इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्मूला में अब पुट करूँगी मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह पर। तो यहाँ से क्या आएगा, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस, यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह मैं पुट कर रही हूँ MAZX मीन्स यहाँ पे हम कंप्लीट एटम के मास की बात कर रहे हैं, ओके। ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ZME, ऑलराइट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ZMP एंड ZME। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगी, Z को कॉमन ले लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस A माइनस ZMN, ये सेम रहेगा, माइनस यहाँ पे ये क्या है, मास ऑफ एटम, ऑलराइट, इनटू C स्क्वायर रखना मत भूलिएगा। C स्क्वायर वैसे पीछे रखा हुआ था, मैंने यहाँ स्पेस ना होने की वजह से आगे राइट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी फिर से आ गई, बट नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास। यहाँ पे न्यूक्लियर मास की जगह हमारे पास क्या आ गया है, एटॉमिक मास आ गया है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ZMH, मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्लस A माइनस ZMN, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस मास ऑफ एटम, ऑलराइट। ऐसे भी हम इसको राइट कर सकते हैं। सो कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड। और दूसरी बात, आपको इसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ओके। ये तो था मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। अब हमें एनर्जी चाहिए तो डेल्टा M मल्टीप्लाई C स्क्वायर किया हमने। और अगर हमें एटॉमिक फॉर्म में चाहिए तो ये फॉर्मूला बहुत इजीली हमें याद रह जाता है कि जो न्यूक्लियस का मास है वो मास ऑफ कंप्लीट एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो उसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह पे, तो यहाँ पे साइन चेंज करना मत भूलना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, Z ऑफ MH प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ कंप्लीट एटम इंटू C स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला इन द एटॉमिक फॉर्म। बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो था ही, अब हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो भी बहुत मैटर करती है, उसका भी बहुत यूज होगा। बाइंडिंग एनर्जी, तो मान लेते हैं कि आपके पास 10 पेंसिलें हैं, ओके। 10 पेंसिलें 50 रुपीज़ की हैं और आपको चाहिए प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, मीन्स पर पेंसिल हम कहते हैं ना। तो हमारे पास एक पेंसिल कितने की हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय में 10, ओके। तो पर पेंसिल प्राइस कितना आ गया, 5 रुपीज़ पर पेंसिल, ऐसे हम लिखेंगे। तो जब हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय में मास नंबर, मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं,
energy required to extract one nucleon from the nucleus means एक न्यूक्लियन को, एक प्रोटॉन को या एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी दे सकते हैं या दी जानी चाहिए, इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एंड फॉर्मूला हम इस तरह से राइट कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय में मास नंबर। मास नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी को हम राइट करते हैं डेल्टा EB से एंड अगेन इट इज मास नंबर। और बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस M ऑफ AZX मीन्स एटम का मास है, इनटू में C² और आएगा जो कि मैं यहाँ आगे राइट कर देती हूँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी। देखिए न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेयर मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.007825, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दिया हुआ है एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है वो दिया हुआ है। ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई का खेल है सारा, और कुछ भी नहीं है, और आपको एनर्जी कन्वर्जन आना चाहिए। देखिए हमें क्या चाहिए, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और उसके साथ हमें क्या दिया हुआ है, हीलियम न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है, मीन्स हमें मास कौन सा दिया हुआ है, न्यूक्लियस का। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, न्यूक्लियर मास वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, और आयोनाइज्ड हीलियम एटम भी हम इसको बोल सकते हैं He2 पॉजिटिव। मीन्स जब भी हम एटम हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक अल्फा पार्टिकल बन जाता है, हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल। ऑलराइट, तो इसके अंदर होगा क्या, ओनली 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन कितना है आपको दिया हुआ, 1.007825। तो यहाँ पे मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2। तो मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 2 MP। मैं ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करूंगी, आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, लाइक 2 5 ज़ा 10 0। चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 8 ज़ा 16 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 2 0 ज़ा 0, 0.015650। सॉरी यहाँ पे एक्चुअली 1 है तो 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या आया 2.015650 AMU। ऑलराइट, सिमिलरली जब हम मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इट बिकम्स, ऐसे राइट करेंगे 2Mn इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.08665। तो जब हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 2.0173330 AMU। तो अब जो टोटल मास है, टोटल मास मीन्स 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स का, वो कितना होगा, इट बिकम्स इक्वल टू 4.03298 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जब हमने मास प्लस किया इट इज 4.03298 और जबकि मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कितना दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 4.00288
00 AMU। तो मास डिफेक्ट कैसे आएगा? इनके मास को माइनस करके। मास डिफेक्ट डेल्टा M is equal to, let's minus now, it becomes 0.81030.0। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? मास डिफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ AMU। और अब हमें निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी। तो हमें दिया हुआ है, देखिए कन्वर्जन के लिए आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे आपको c² से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। सो हियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम्स 0.03018 मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.097 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं, और इसके जस्ट बाद एक और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है ये भी आपका होमवर्क है। और ये दोनों न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगी इसके बाद वाले वीडियो में, और साथ में हम करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व। Thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe. Thank you.